हेलो एंड गुड मॉर्निंग। मैं सुरेश आप सभी के परिवार एसएम टॉक पर स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एसएम ट्रांसलेशन पर। स्वागत है आप सभी का। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी पर। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स क्लास में जुड़ जाएं और क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें। जो हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। जो पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो क्लास को शुरू करते हैं। ज्वालामुखी, ठीक है, एक बार पहले क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। हो गया। अब अगर हम बात करें वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी का, तो ज्वालामुखी एक ऐसा, ठीक है, एक ऐसा होल यानी छिद्र होता है। ठीक है, होल यानी छिद्र, जिसको हम लोग विवर भी कहते हैं। ठीक है, विवर का अर्थ होता है छिद्र यानी होल। ठीक है, यानी ज्वालामुखी मुख्य रूप से एक ऐसा होल होता है या छिद्र होता है जिससे होकर, ठीक है, जिससे होकर पृथ्वी के आंतरिक भाग से, ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से पदार्थ पिघल के बाहर निकलते हैं। ठीक है, पदार्थ जो बाहर अंदर आंतरिक भाग में होते हैं वो बाहर निकलते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ज्वालामुखी एक ऐसा रूप होता है, एक ऐसा रूप होता है जो एक छिद्र या फिर एक विवर, ठीक है, एक छिद्र या विवर के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भागों से पदार्थों को पिघलाकर बाहर निकालता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? क्लियर है। अगर एक लाइन में समझा जाए तो ज्वालामुखी मुख्य रूप से एक विवर या छिद्र होता है। ठीक है, नोट करते चलेंगे आप लोग, अभी फिलहाल मैं लिख दूंगा। ज्वालामुखी मुख्य रूप से एक विवर या छिद्र होता है जिससे होकर पृथ्वी का भाग पिघल कर, ठीक है, जिससे होकर पृथ्वी का भाग पिघल कर द्रव्य, ठोस एवं गैसों यानी तीनों रूपों में बाहर निकलता है। ठीक है, अब ज्वालामुखी का अगर बात करें तो ज्वालामुखी दो प्रकार की होती हैं। एक जो होता है केंद्रीय नली या छिद्र के द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा बाहर निकलते हैं पदार्थ, ठीक है, आंतरिक भाग की, पृथ्वी के आंतरिक भाग से। और एक होता है दरार, ठीक है, लंबी दरार के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भागों से पदार्थ निकलते हैं। ठीक है, अब उस पदार्थों में क्या क्या होता है? ठोस चीजें होती हैं, गैस होती हैं और द्रव तरल चीजें होती हैं, ये चीजें। ठीक है बच्चों, ये सब क्या करती है? ज्वालामुखी निकालती है। अब जो छिद्र नुमा होती है वो इस प्रकार की होती है। ठीक है, इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की ज्वालामुखी होती है। ये अंदर से निकलता हुआ बाहर जाता है। ठीक है, अंदर से बाहर निकलता हुआ जाता है। इस प्रकार से ये छिद्र वाली यानी केंद्रीय, क्या हो जाएगा बच्चों? केंद्रीय नली या छिद्र के द्वारा ये ज्वालामुखी फटती है। अगला बात करें अगर दरार का, तो दरार इस प्रकार से लंबा रहता है। ठीक है, लंबा रहता है इस प्रकार से, मतलब मान लेते पृथ्वी है ये, मतलब जमीन का कोई सतह है, तो यहाँ से फटती हुई निकलती है। ठीक है, अब निकलती है। और एक बात और जान लीजिए आप लोग, ये जो इसके रास्ते से पदार्थ निकलते हैं पिघल के, ठीक है, पदार्थ जो पिघल के निकलते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा यानी लावा। क्या कहते हैं? लावा। ठीक है, लावा यानी जो ज्वालामुखी के रास्ते निकलता है पदार्थ, यानी पिघल कर, ठीक है, पिघल के निकलता, पिघल के ही कहेंगे। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। ठीक है, लावा कहते हैं यानी मैग्मा कहते हैं। ठीक है, मैग्मा मीन्स लावा। ठीक है, मैग्मा यानी लावा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये जो लावा होता है, ठीक है, ये जो मैग्मा होता है, लावा होता है, वो यहाँ पर अगर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, इकट्ठा हो जाता है आसपास, इसके आसपास में। अब एक बात और यहाँ पर जानेंगे, ये जो ज्वालामुखी होती है इसका लगभग 100 मीटर व्यास होता है। ठीक है, अगर ये जो बीच वाला, ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला, इसके रास्ते में लावा निकल रहा है, ये 100 मीटर होती है। 100 मीटर से लेकर 150 मीटर तक होती है। ठीक है, 100 मीटर से लेकर 150 मीटर तक क्या होती है बच्चों? इसका व्यास होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर करेंगे जरूर एक बार। ठीक है बच्चों, तो ये जो होता है इसका व्यास जो होता है यानी केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय नली वाला जो ज्वालामुखी होता है यानी छिद्र, ठीक है, छिद्र के द्वारा जो ज्वालामुखी फटती है उसका व्यास कितना हो जाता है? उसका व्यास 100 से लेकर 150, ठीक है, 100 से लेकर 150 मीटर, ठीक है, व्यास का होता है। ठीक है, व्यास का,
इसका तो कितना भी हो सकता है, ज़्यादा मतलब इसका भी कितना भी हो सकता है, ठीक है, लंबा हो सकता है, चौड़ा हो सकता है कि नहीं, ये इसका भी हो सकता है। तो ये जो होता है ये किसका है, ये केंद्रीय नली ज्वालामुखी, ठीक है, मुखी, ठीक है, केंद्रीय नली ज्वालामुखी यानी छिद्र द्वारा जो ज्वालामुखी निकलता है उसका लगभग लगभग 100 से 150 मीटर व्यास होता है। और इसके अंदर से जो पदार्थ पिघल के निकलते हैं जमीन के अंदर से यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग से, उससे हम लोग मैग्मा कहते हैं यानी लावा कहते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और वही अगर आसपास इकट्ठा हो जाता है तो वो पहाड़ का रूप ले लेता है, जिसे हम लोग ज्वालामुखी पहाड़ कहते हैं, ठीक है। जब ये इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, इकट्ठा हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पहाड़ कहते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी पहाड़, ठीक है, ज्वालामुखी पहाड़ कहते हैं, ठीक है बच्चों, ज्वालामुखी पहाड़ कहते हैं ऐसे। और हाँ एक बात समझेंगे, ये जो छिद्र वाला होगा, ठीक है, केंद्रीय नली ज्वालामुखी जो होता है, जो फटता है, ठीक है, जो यानी शंक्वाकार के रूप में फटेगा, ये देखिए शंक्वाकार के रूप में है, ये क्षितिज जैसा है, ठीक है। तो ये जो शंक्वाकार के रूप में फटता है उसके आसपास का जो लावा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, जमा रहता है, उसको हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी पहाड़, ठीक है, ज्वालामुखी क्या कहते हैं, पहाड़ कहते हैं। लेकिन ये जो क्षितिज रूप में ज्वालामुखी होती है, इसके आसपास का जो मैग्मा होता है, जो लावा होता है, वो जो इकट्ठा होता है उससे क्या बनता है, उससे पठार बनता है, ठीक है, पठार बनता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पठार कहते हैं, ठीक है बच्चों, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ज्वालामुखी पठार कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी ज्वालामुखी पठार, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम लोग बाकायदे सबके बारे में चर्चा करते चलेंगे, ठीक है, समझ में आया, इतना इतना तो बेसिक था, ठीक है। अब हम लोग एक किनारे से विस्तृत जानकारी लेते हुए चलेंगे, ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये था ज्वालामुखी, यानी ज्वालामुखी एक ऐसा प्रकार का, ठीक है, ज्वालामुखी मुख्य रूप से एक विवर यानी होल यानी छिद्र, ठीक है, छिद्र होता है जिसके रास्ते, ठीक है, जिसके रास्ते पृथ्वी के अंदर का भाग पिघल के बाहर निकलता है, ठीक है, बाहर निकलता है। वो पदार्थ ठोस के रूप में भी हो सकता है, तरल के रूप में और गैस के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर बात करें जब कोई ज्वालामुखी फटती है, ठीक है, ज्वालामुखी जब कोई फटती है तो सबसे पहले क्या निकलता है, सबसे पहले उसमें से गैस एवं जलवाष्प निकलता है, ठीक है। जैसे कोई ज्वालामुखी फटने वाली है तो वो उस एरिया में, ठीक है, जहां पर फटने वाला होता है उस एरिया में सबसे पहले क्या निकलेगा, मान लेते हैं ऐसे कुछ है, ठीक है, ऐसे ये जमीन है, ठीक है, ये मान लेते हैं जमीन है, तो यहाँ पर मान लेते फटने वाला है ज्वालामुखी, तो यहाँ से पहले गैसेस निकलेंगे और जलवाष्प निकलेगा, यानी यहाँ से कुछ ऐसा निकलता हुआ वहाँ का तापमान बहुत ही हाई हो जाएगा, अचानक वो ब्लास्ट होकर इस प्रकार का रूप ले लेगी, इस प्रकार का, फिर यहाँ से वो रास्ता बना के मैग्मा निकालेगी, ठीक है बच्चों, इस प्रकार का, ठीक है, क्लियर है। यानी जहाँ पर पहले ज्वालामुखी फटने वाली रहती है वहाँ पर गैसेस पहले निकलेंगे और जलवाष्प भी निकलेगा, तो ये चीज़ें, और जब निकलता है तो उस ज्वालामुखी जब निकलता है तो लगभग, ठीक है, लगभग 60 से 90%, ठीक है, 60 से 90% तक क्या होता है, जलवाष्प होता है, क्या होता है बच्चों, जलवाष्प होता है, यानी इस एरिया में जितना जल रहेगा उतना का क्या होगा, वो 60 से लेकर इस ज्वालामुखी के, ठीक है, ज्वालामुखी का आसपास का जितना मतलब इसके अंदर का जलवाष्प होगा, जल होगा, उसका 90%, 60 से लेकर 90% तक जलवाष्प होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग बाकायदे एक किनारे से चलते हैं, ठीक है, हो गया ना। अब पहले ज्वालामुखी का परिभाषा, ठीक है, ज्वालामुखी मतलब वॉल्केनो, ठीक है, वॉल्केनो। अगर इसका परिभाषा देखा जाए तो ज्वालामुखी मुख्य रूप से, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ज्वालामुखी मुख्य रूप से एक ऐसा विवर, ठीक है, विवर मतलब होल, ठीक है, विवर मतलब होल या छिद्र मीन्स भी वही होता है, ठीक है, छिद्र है जिसके, ठीक है,
जिससे या जिसके मार्ग से पृथ्वी के आंतरिक भाग, ठीक है, आंतरिक भाग से पदार्थ पिघल कर बाहर निकलते हैं, ठीक है, बाहर निकलते हैं, ठीक है बच्चों, बाहर निकलते हैं। यानी पदार्थ मतलब ठोस, द्रव, गैस, ये चीजें बाहर निकलती हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। और अगर वही बात करें हम लोग, ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती हैं? ज्वालामुखी का टाइप हो रहा है, यानी ज्वालामुखी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, ठीक है, मुख्य रूप से 2 प्रकार की, लेकिन उन दोनों का मिलाकर 3 प्रकार से होता है। अब जैसे समझेंगे, ठीक है। ज्वालामुखी एक होता है केंद्रीय छिद्र वाला, ठीक है, केंद्रीय छिद्र वाला ज्वालामुखी, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, हम समझाएंगे आप लोगों को ज्वालामुखी के प्रकार, ठीक है। ज्वालामुखी का आकार कह सकते हैं, आकार, ज्वालामुखी का आकार का अगर बात करें तो इसका होता है केंद्रीय छिद्र वाला, ठीक है, केंद्रीय छिद्र वाला ज्वालामुखी वाला, ठीक है, केंद्रीय छिद्र वाला ज्वालामुखी। और दूसरा है दरार वाला ज्वालामुखी, ठीक है, दरार वाला ज्वालामुखी, ठीक है, वाला ज्वालामुखी, ठीक है बच्चों, क्लियर है। यानी 2 प्रकार के होंगे, केंद्रीय छिद्र वाला ज्वालामुखी और दूसरा दरार वाला ज्वालामुखी, ठीक है। लेकिन इनमें भी इन दोनों में मिला के 3 प्रकार का ज्वालामुखी। अब ये तो आकार के हिसाब से था, ठीक है, लेकिन ज्वालामुखी का प्रकार का अगर बात करें, ज्वालामुखी का प्रकार, ठीक है, ज्वालामुखी का प्रकार, तो ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है, ठीक है, 3 प्रकार की। ये कितने प्रकार की होती हैं? ये 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, प्रकार की होती हैं। अभी हम लोग लिखते चलेंगे, घबराने वाली बात नहीं है, एक एक पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे, कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं वॉल्केनो, जीके का आज सेशन है कि नहीं, तो इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ज्वालामुखी कितने प्रकार, ज्वालामुखी का आकार का बात हो तो इसके हिसाब से 2 प्रकार की ज्वालामुखी, यानी केंद्रीय छिद्र वाला ज्वालामुखी, यानी जो इस प्रकार का ज्वालामुखी फटता है, इस प्रकार का यहाँ से, वो क्या होता है बच्चों? ये केंद्रीय ज्वालामुखी होती है, ठीक है। और जो इस प्रकार का जो पठार, जिस लावा से ज्वालामुखी पहाड़ बनते हैं, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? जिस ज्वालामुखी के लावा से केंद्रीय, माफ कीजिएगा, जिस लावा से, ठीक है, जिस ज्वालामुखी के लावा से ज्वालामुखी पहाड़ बनते हैं, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? केंद्रीय ज्वालामुखी। और जिस ज्वालामुखी के लावा से पठार बनते हैं, यानी ज्वालामुखी पठार बनते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं? दरार वाला ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। यानी इस प्रकार का ये जो फट गया, मान लेते हैं ऐसे, यहाँ पर ऐसे लावा निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा ये दरार वाला, यानी दरार के रूप में फटा रहता है, फिर वहां से ज्वालामुखी फटती है कि नहीं। तो ये चीजें होती हैं, क्लियर है। लेकिन अब अगर बात करें, ये 3 प्रकार की होती है ज्वालामुखी। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। अब वो 3 प्रकार है कौन? पहला तो सक्रिय, ठीक है, सक्रिय यानी जागृत, ठीक है, जागृत भी कहते हैं इसे, सक्रिय यानी जागृत ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी। इनके बारे में भी चर्चा करेंगे, यानी एक्टिव, ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो, यानी ये जो अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी सक्रिय यानी जागृत ज्वालामुखी पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी क्लियर करते हैं हम लोग इसके बारे में। दूसरा अगर बात करें, प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्या बच्चों? प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। देखिए, ये सक्रिय ज्वालामुखी होती है, इसके बारे में एक लाइन कवर कर लेते हैं, बाकी हम बताएंगे। ये जो सक्रिय ज्वालामुखी होती है, वो हमेशा, ठीक है, हमेशा वहां से कुछ ना कुछ निकलता रहेगा, यानी वो ऐसा लगेगा कि वो सक्रिय है, ठीक है। लेकिन जो प्रसुप्त ज्वालामुखी होती है, क्या होता है इसका? डोरमेंट, ठीक है, डोरमेंट वॉल्केनो, ठीक है, वॉल्केनो। तो हाँ, जो सक्रिय ज्वालामुखी होती है, अभी एक और बचा है, जो सक्रिय ज्वालामुखी होती है वो हमेशा वहां से कुछ ना कुछ निकलता रहता है, इससे लग रहा है कि हाँ, लगता है कि हाँ वो
ज्वालामुखी सक्रिय है। ये प्रक्षुब्ध जो ज्वालामुखी होती है, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, ये कभी न कभी फटी रहती है और भविष्य में फटने का भी आशंका रहता है। ठीक है, यानी ये कभी न कभी फट भी सकती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कभी आज से 200-250 साल पहले फटा हो, फिर तब तक भी इस दरमियान ना फटा हो, फिर अचानक उसी जगह पे ब्लास्ट हो जाए, यानी उसी जगह पे फिर ज्वालामुखी फट जाए, तो उसे कहते हैं प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। ठीक है, तीसरा अगर कह दें शांत, ठीक है, शांत, या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे मृत ज्वालामुखी। ठीक है, शांत या मृत ज्वालामुखी, इसको कहते हैं बच्चों डेड। ठीक है, डेड वॉल्केनो। ठीक है, तो ये जो शांत ज्वालामुखी होती है वो कभी एक बार फट गई फिर कभी नहीं फटेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए बाई चांस कभी फट गई तो वो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, यानी सक्रिय ज्वालामुखी होती है उस वहां पर ऑलवेज, ठीक है, हमेशा कुछ न कुछ राख, वहाँ राख, जलवाष्प, गैस, कुछ न कुछ वहां से रिसाव होता रहता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। और सक्रिय ज्वालामुखी जो है कभी कभी विशाल रूप भी ले सकती है। और यहाँ प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का अगर बात करें, डोरमेंट वॉल्केनो का, तो ये एक बार मान लेते हैं फटा हुआ है, फिर भविष्य में फटने का, यानी यहाँ से फिर से ये जागृत होने का आसार रहता है। ठीक है, तो ये रहता है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। शांत यानी मृत ज्वालामुखी का, तो ये डेड वॉल्केनो होता है। डेड वॉल्केनो, यहाँ पर देखिए वॉल्केनो की स्पेलिंग हो गई मिस्टेक, वॉल्केनो। ठीक है, ये जो डेड वॉल्केनो होती है बच्चों, ये एक बार फटा तो उसके बाद कभी नहीं फटता है, ऐसा। ठीक है, इस पे भी शोध होता है कि कभी फटेगा कि नहीं, ये कितने वर्षों पुराना है, उसके बाद फटा है कि नहीं, इस प्रकार से सूचना इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से पता लगाया जाता है। यानी सक्रिय यानी जागृत ज्वालामुखी को एक्टिव वॉल्केनो, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी को डोरमेंट वॉल्केनो, एंड शांत या मृत ज्वालामुखी को क्या कहते हैं, डेड वॉल्केनो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम लोग ज्वालामुखी का आकार हो गया, यानी ये प्रकार हो गया, आकार हो गया। ठीक है, इसके बारे में हो गया, ज्वालामुखी होती क्या है। ठीक है, ज्वालामुखी का अगर कोई परिभाषा पूछे तो ज्वालामुखी मुख्य रूप से एक ऐसा विवर यानी होल या फिर छिद्र होता है जिसके मार्ग से पृथ्वी के आंतरिक भाग से, ठीक है, पदार्थ पिघलकर बाहर निकलते हैं। ठीक है, क्लियर है। और पदार्थ मतलब तीनों चीजें, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, इस प्रकार की चीजें। क्लियर है बच्चों? बहुत सही। हाँ, अगर हम बात करें ये जो, ठीक है, ये जो होता है, अगर बात करें केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय छिद्र वाला ज्वालामुखी, ठीक है, केंद्रीय छिद्र वाला ज्वालामुखी, ठीक है, वाले ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी का व्यास इसको नोट कर लीजिए, व्यास 100 से 150 मीटर, ठीक है, मीटर तक होता है। ठीक है, तक होता है। और उतना तो उसका व्यास रहता है, बाकी उसका जितना टेम्परेचर होगा, उसका जितना एरिया कवर करेगा उसका लावा, उससे भी क्या होता है बच्चों। अब मान लीजिए 100 मीटर है, ठीक है, 100 मीटर इसका व्यास हो गया, ये मान लेते हैं 100 मीटर है ये। ठीक है, 100 ही मीटर मान लें या 150 मीटर है। ठीक है, अब ये लावा निकालेगा तो ये 100 मीटर, ये तो है ही नहीं कि वहीं पर 100 मीटर में के अंदर ही रहेगा, वो भी कहीं ना कहीं फैलेगा, है कि नहीं, एक्सपैंड होगा। तो उसका जो होता है बहुत एरिया कवर करता है। ठीक है, इसीलिए वो पहाड़ के रूप में क्या दिखता है। और इसका जो लावा होता है, जो पदार्थ होते हैं पिघल के एक पर्वत का रूप ले लेते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी पहाड़ का रूप ले लेते हैं। क्लियर है बच्चों? ये चीजें क्लियर है? हाँ, ठीक है, 100 से 150 मीटर तक उसका व्यास होता है। ठीक है, व्यास। क्लियर है? बहुत सही। अब अगर बात करें ज्वालामुखी उद्गार से क्या क्या निकलते हैं ऐसे, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार, ठीक है, उद्गार मतलब जब फटता है तो क्या क्या निकलते हैं, निकलने वाले, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थ, ठीक है, निकलने वाले पदार्थ क्या क्या निकल सकते हैं। अब पदार्थ के 3 ही रूप होते हैं कि नहीं, तो वो क्या निकलते हैं बच्चों, उसमें से क्या निकल सकता है,
गैस, तरल एवं ठोस, ठीक है, इस प्रकार से। यानी गैस निकलता है, तरल, तरल मतलब द्रव, ठीक है, तरल मतलब लिक्विड, और ठोस, यही चीजें निकलती हैं, ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, ये चीजें ज्वालामुखी से निकलती है जब ज्वालामुखी फटती है, ठीक है बच्चों, क्लियर है? बहुत सही। हाँ, और अगर यही बात करें ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी से निकलने, निकलने वाले पदार्थ, ठीक है, पदार्थ को मैग्मा, ठीक है, मैग्मा मतलब लावा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लावा कहते हैं, ठीक है, लावा कहते हैं, ठीक है। यानी ज्वालामुखी से जो चीजें निकलती हैं, पिघल के निकलती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसे लावा कहते हैं, यानी मैग्मा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अभी हम लोग कवर करेंगे, ऐसे बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से कहीं जाइएगा नहीं। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ क्या होते हैं? मैग्मा यानी लावा कहलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट है, आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है। कह रहा है ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सर्वप्रथम, ठीक है, ये मैंने बताया आप लोगों को, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी उद्भेदन, उद्भेदन के समय सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम क्या होता है बच्चों? सर्वप्रथम क्या निकलता है? सर्वप्रथम गैस एंड जल वाष्प, ठीक है, जल वाष्प निकलता है, ठीक है, जल वाष्प, जल वाष्प यानी कितना? 60 से 90% तक, ठीक है, 90% तक, तक निकलता है, ठीक है, निकलता है। यानी कि ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सर्वप्रथम गैस एवं जलवाष्प निकलते रहते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? पहले ये निकलते हैं, उसके बाद बाकी जो चीजें होती हैं ये सर्वाधिक मात्रा में होती हैं, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में निकलते हैं, ठीक है, सर्वाधिक निकलते हैं, ठीक है, सर्वाधिक निकलता है। यानी जल और जलवाष्प एवं गैसें जो होती हैं। अब जलवाष्प क्यों, जल क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि वहां का टेम्परेचर बहुत हाई होता है और वही जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है, गैस बनकर, ठीक है, क्लियर है? अगर हम बात करें ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी के पास के लावा, लावा उसे एक पहाड़ का रूप दे देती, ठीक है, उसे एक पहाड़ का रूप दे देती, पहाड़ का रूप दे देती है, ठीक है, दे देती है। यानी जो ज्वालामुखी के लावा होते हैं आसपास इकट्ठे होते हैं, वो क्या होते हैं? वो एक पहाड़ का रूप दे देती है ज्वालामुखी को, जिसे हम लोग ज्वालामुखी पहाड़ कहते हैं, ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? इससे जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे ज्वालामुखी पहाड़ कहते हैं, जिसे ज्वालामुखी, ठीक है, मुखी पहाड़ कहते हैं। नोट कर लीजिए इतना, ज्वालामुखी क्या कहते हैं? पहाड़ कहते हैं। क्लियर है बच्चों? नोट कर लीजिए, बहुत सही, ठीक है। अब अगर बात करें ज्वालामुखी पहाड़ों के कुछ नाम, ठीक है, इतना हो गया, नोट हो गया, ठीक है, पहाड़ एवं, ठीक है, ऐसे मैंने बताया पठार भी कहते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी पठार भी कहते हैं, ज्वालामुखी पठार भी, ठीक है, ज्वालामुखी पठार भी कहते हैं। लेकिन हाँ, जो ऊंचा रहेगा उसको क्या कहेंगे? जो ऊंचा रहेगा त्रिकोण या फिर ऐसे रहेगा अजीब तरीके का, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? पहाड़ कहेंगे। लेकिन जो ऐसे समतल के, जैसे जो दरार वाला ज्वालामुखी फटता है वो एक पठार का निर्माण करता है। लेकिन जो ज्वालामुखी फटती है, केंद्रीय छिद्र वाला ज्वालामुखी फटती है, तो वहां पर क्या करता है? वो एक ज्वालामुखी पहाड़ का निर्माण करता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नोट कर लिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे ज्वालामुखी पहाड़ के बारे में, ठीक है, ज्वालामुखी पहाड़ कहाँ कहाँ है, ठीक है। ठीक है बच्चों,
क्लियर है यहाँ तक? सभी स्टूडेंट एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे, ठीक है? कर दीजिए शेयर और लाइक कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए। ठीक है, शेयर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे बच्चों, कि ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में, ठीक है? ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में, ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है? पहाड़ों, माफ कीजिएगा, पहाड़ों, ठीक है? ज्वालामुखी पहाड़ों के बारे में जानेंगे। अब ये ज्वालामुखी पहाड़, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि जब ज्वालामुखी फटती है तो उसके आसपास का जो मैग्मा होता है, जो लावा होता है, वो एक पहाड़ का रूप ले लेती है और उस पहाड़ से क्या बन जाता है, वो क्या हो जाती है, ज्वालामुखी क्या बन जाती है बच्चों, पहाड़ बन जाती है। अब वो ज्वालामुखी पहाड़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसा कौन कौन ज्वालामुखी पहाड़ है, ठीक है? पहला तो बात करें हम लोग हवाई का, ठीक है? हवाई का मैना लोआ, ठीक है? हवाई का क्या हो जाएगा, हवाई का मैना लोआ, मैना लोआ, ये क्या है बच्चों, ये ज्वालामुखी पहाड़ है, ठीक है? हवाई का मैना लोआ पर्वत पहाड़, ठीक है? क्लियर है? अगला अगर बात करें हम लोग मैक्सिको का, ठीक है? मैक्सिको का, मैक्सिको का देखेंगे बहुत ही अजीब है, पाराक्विटीन, ठीक है? पाराक्विटीन, ठीक है? पाराक्विटीन नाम तो अजीब है ही, लेकिन फिर भी जानने के जरूरी है कि नहीं? इटली का अगर बात करें विसुवियस, ठीक है? इटली का बात करें तो विसुवियस, ठीक है? विसुवियस इटली का क्या है, ये सब क्या है, ये सब ज्वालामुखी क्या है बच्चों, ये पहाड़ है, ठीक है? ज्वालामुखी पहाड़ है, ठीक है? ये सब चीजें क्या है, क्या है बच्चों, ये सब क्या है, ये ज्वालामुखी पहाड़ है, जो कि ज्वालामुखी के उद्भव से, ज्वालामुखी के उद्गार से इनका निर्माण हुआ है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये तो यहाँ पर एक और होगा, ठीक है? एक और है स्ट्रॉम्बो क्या है, स्ट्रॉम्बोली, ठीक है? स्ट्रॉम्बोली ये भी है, ठीक है? विसुवियस और स्ट्रॉम्बोली ये इटली में है, ज्वालामुखी क्या है, ये पहाड़ है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें, ठीक है? ठीक है, मैंने ये बताया आप लोगों को कि जब, ठीक है, केंद्रीय छिद्र वाले ज्वार, मतलब माफ कीजिएगा ज्वार कह रहे हैं हम, ज्वार भाटा पे भी हम वीडियो बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, लेकिन ठीक है, केंद्रीय ज्वालामुखी जब आती, केंद्रीय छिद्र ज्वालामुखी जब फटती है तो उसके आसपास का क्या जो मैग्मा जमता है वो क्या बनता है, वो केंद्रीय पहाड़ का एक रूप धारण कर लेती है। लेकिन वही अगर बात करें दरार वाला जो ज्वालामुखी फटता है तो क्या बना लेता है, वो पठार बना लेता है, ठीक है? क्लियर है? यह तक क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब अगर ऊपर यहाँ मैंने क्या लिखा, पहाड़, अब ज्वालामुखी पठार का अगर बात करें, ठीक है? पठार ज्वालामुखी पठार, ठीक है? ज्वालामुखी पठार का अगर बात करें तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया, ठीक है, ये क्या है, पठार है, ठीक है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, कोलंबिया पठार, ठीक है? कोलंबिया पठार हो गया। ऐसे ही बहुत सारी चीजें बच्चों, ठीक है? और अगर बात करें हम लोग, वहीं पर स्नेक पठार भी है, ठीक है? स्नेक पठार, ठीक है? इसलिए स्नेक पठार रखा गया उसका नाम, क्योंकि वह सर्पिलाकार है, यानी सांप के आकार का वो पठार है, इसलिए क्या रखा गया उसे, स्नेक पठार के नाम से, ठीक है? अगर बात करें दक्कन, भारत में दक्कन का पठार, ठीक है? भारत में कौन सा पठार, भारत में दक्कन, ठीक है?
दक्कन का पठार। हालांकि भारत में ऐसी एक भी ज्वालामुखी नहीं है। एक ज्वालामुखी है, वो वहाँ पर है, क्या कहते हैं उसे, अंडमान निकोबार में, वो शांत ज्वालामुखी यानी मृत ज्वालामुखी है, एक ज्वालामुखी, ठीक है। लेकिन हमारी उस महाद्वीप को छोड़कर, ठीक है, माफ कीजिएगा, उस क्या कह सकते हैं उसको, यूनियन टेरिटरी को छोड़कर, ठीक है, यूनियन टेरिटरी को छोड़कर अगर भारत का, पूरे भारत देश का बात किया जाए तो इसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। तो भारत का दक्कन पठार ये क्या है, ये भी जब हुआ था उस समय फटा था, ठीक है। उस समय जब ज्वालामुखी फटी रही होगी तो वहां पर इससे वो पठार बन गया, ठीक है, क्लियर है। अफ्रीका का अबिसीनिया पठार, ठीक है, अफ्रीका का, अफ्रीका का क्या हो जाएगा बच्चों, अफ्रीका, हाँ, जैसे हमारे भारत, ये तो भारत देश, हमारे भारत देश में नहीं, लेकिन एशिया महाद्वीप में है बहुत सारे ज्वालामुखी। लेकिन अगर बात करें हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है, अभी हम लिखा देंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका मतलब माफ कीजिएगा, अफ्रीका का अगर बात करें, अफ्रीका में कौन सा है, अबीसीनिया पठार, ठीक है, अबीसीनिया पठार, ठीक है, अबीसीनिया पठार। ऐसे नाम है कि बोलने में दिक्कत हो जाता है कि नहीं, तो ये चीज़ें हो जाती है। हाँ, अगर कहें दक्षिण अमेरिका का पराना पठार, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का पराना पठार, ठीक है, पराना पठार, पराना पठार। यानी अगर बात करें ज्वालामुखी पहाड़ों का, तो हवाई का मैना लोआ पहाड़, ठीक है, मैक्सिको का पाराक्विटीन पहाड़, इटली का विशुवियस स्ट्राम्बोली, ये सब चीज़ें, ठीक है। और ज्वालामुखी पठार का बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलंबिया एवं स्नेक पठार, ठीक है, भारत का दक्कन पठार, अफ्रीका का अब अबिसीनिया पठार, ठीक है, माफ कीजिएगा, दक्षिण अमेरिका का अगर बात करें तो पराना पठार, ये चीज़ें, ठीक है। ये सब ज्वालामुखी पठार है, ये ज्वालामुखी पर्वत पहाड़, ठीक है, पठार और पहाड़, ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब आप लोगों को सोचने में ये लग रहा होगा कि पहाड़ और पर्वत में अंतर क्या है, माफ कीजिए, पहाड़ और पठार में अंतर क्या है। तो इस प्रकार की जो, ठीक है, ऊंचा नीचा रहता है, ये क्या होते हैं, ये पहाड़ होते हैं, ठीक है। लेकिन जो समतल, ठीक है, समतल होता है और पृथ्वी जमीन से, ठीक है, भूभाग से समतल, ऊंचा भूभाग से कुछ ऊंचाई पर समतल रूप में, ठीक है, समतल, इसको देखिएगा, तिकोना, ऊंचा खाल, इस प्रकार से है। तो ये क्या हो जाता है, ये पहाड़ हो जाता है, और इस प्रकार से जो रहता है ये जमीन मार्ग से ये पठार हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से ये फर्क होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं अगर ऐसे भारत, ठीक है, भारत में कोई, ठीक है, भारत में कोई ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है, भारत में कोई ज्वालामुखी नहीं है, इस प्रकार से। और ऐसा है विश्व में, ठीक है, विश्व में लगभग, ठीक है, लगभग 500 ज्वालामुखी, लगभग 500 से अधिक ज्वालामुखी है, ठीक है, अधिक ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी है, वो भी कौन सी प्रकार की ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी, लगभग 500 से अधिक ज्वालामुखी सक्रिय है, ठीक है, सक्रिय है। बाकी ऐसे बहुत सारे होंगे, हजारों, 2000 3000 होंगे ज्वालामुखी, लेकिन वो क्या है, शांत और प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी होंगे। लेकिन अगर बात करें सक्रिय ज्वालामुखी का, तो 500 से अधिक जो ज्वालामुखी है वो क्या है बच्चों, वो है क्या कह सकते हैं, वो कौन सा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है, एक भी ज्वालामुखी नहीं है।
यानी ना वहाँ पर कोई शांत ज्वालामुखी है, ना कोई मृत है, ना कोई प्रक्षुब्ध है, इस प्रकार का, ठीक है, ना कोई सक्रिय ज्वालामुखी है वहाँ पर, इस प्रकार की बातें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक नोट हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से ज्वालामुखी के बारे में। इतना हो गया, जल्दी से कवर करते हैं भाई, बहुत, ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे, चल एक मिनट बच्चों, ठीक है बच्चों, अब हम लोग ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे सक्रिय ज्वालामुखी। क्या पढ़ेंगे? सक्रिय यानी जागृत, ठीक है, जागृत ज्वालामुखी, ठीक है। जागृत ज्वालामुखी यानी ऐसा ज्वालामुखी, ऐसा ज्वालामुखी, ऐसा ज्वालामुखी जो हमेशा, जिससे हमेशा, ठीक है, जिससे हमेशा, हमेशा कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, जैसे गैस, जलवाष्प, जलवाष्प, राख, ठीक है, या फिर विखंडित पदार्थ, विखंडित पदार्थ निकलते रहते हैं, ठीक है, निकलते रहते हैं, ठीक है। यानी अगर बात करें सक्रिय यानी जागृत ज्वालामुखी, एक्टिव वॉल्केनो का, तो उसमें से कुछ ना कुछ हमेशा, जैसे गैस हो गया, जलवाष्प हो गया, और ऐसे विखंडित पदार्थ हो गया, राख हो गया, ये सब चीजें, राख, लावा हो गया, ऐसे लावा वैसे हमेशा नहीं निकलेगा, ठीक है। हाँ, राख का अगर बात करें, राख क्या होता है, तो राख जब लावा शांत हो जाता है, ठीक है, लावा जब शांत हो जाता है वो राख बन जाता है, ठीक है। राख का मतलब ये नहीं कि वो, क्या कह सकते हैं उससे, राख जो खेतों में जैसे जला दे पुआल तो वो राख बन गया, उस प्रकार का राख नहीं, वो राख सॉलिड हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार का। तो निकलता रहता है कुछ ना कुछ, उससे हम लोग क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, यानी जागृत ज्वालामुखी का। अगर बात करें जागृत ज्वालामुखी का, तो ये जो जागृत ज्वालामुखी है, तो जैसे कि कुछ, ठीक है, उदाहरण के लिए ले लेते हैं, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण के लिए इटली, ठीक है, इटली का एटना, एटना ज्वालामुखी, ठीक है, एटना ज्वालामुखी, इटली का क्या है, एटना ज्वालामुखी क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। एवं विसुवियस, ठीक है, विसुवियस भी क्या है, विसुवियस, ये भी क्या है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। वहीं पर अगर बात करें दक्षिणी अमेरिका का, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का अगर बात करें, तो यहाँ पर भी सक्रिय ज्वालामुखी है, और उस सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है कोटीपैक्सी। क्या नाम है? कोटीपैक्सी, कोटीपैक्सी, ठीक है। ये चीजें हैं, वहाँ दक्षिणी अमेरिका में भी है, तथा हवाई द्वीप में, तथा हवाई द्वीप, ठीक है, हवाई एक द्वीप है, ठीक है, हवाई द्वीप, जैसे हमारे यहाँ का द्वीप जो है अंडमान निकोबार में, एक शांत ज्वालामुखी है, एकदम मृत ज्वालामुखी है, लेकिन भारत, हमारे भारत देश में नहीं, वो भी भारत देश का हिस्सा है, लेकिन वो क्या है, एक क्या कह सकते हैं, एक यूनियन टेरिटरी है ना, द्वीप है, तो इस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश है, इस प्रकार से, ठीक है। तो हवाई द्वीप का अगर बात करें, तो हवाई द्वीप में भी एक मैना लोआ, ठीक है, मैना लोआ, मैना लोआ, ठीक है, मैना लोआ, ये सब क्या है, ये सब सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक?
मैंने बताया, बहुत सही। तो दुनिया भर में करीब कितने सक्रिय ज्वालामुखी हैं? 500 से भी अधिक, ठीक है। अब अगर बात करें हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी का, ठीक है, प्रसुप्त ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ठीक है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो ऐसा ज्वालामुखी, ठीक है, ऐसा ज्वालामुखी जिससे जिससे कभी कभी भूतकाल में, ठीक है, कभी भूतकाल में क्या कहते हैं, उद्भव हुआ हो, ठीक है, उद्भव हुआ था और भविष्य में, ठीक है, और भविष्य में होने का आशंका रहता है, आशंका रहता है, ठीक है। यानी ऐसा ज्वालामुखी, ठीक है, ऐसा ज्वालामुखी जो कभी भूतकाल में, यानी आज से कई सैकड़ों साल पहले वहां पर ब्लास्ट हुआ हो, फिर उसके बाद शांत रहा हो, फिर अचानक वहां पर ब्लास्ट हो जाए, ठीक है, अचानक ब्लास्ट हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, वो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, यानी दब कर रहती है, अचानक अपना रूप दिखा देती है, ठीक है, इस प्रकार का। तो ये जो ज्वालामुखी है, इसको हम लोग बताएंगे, इसको हम अगर बताएं तो विषुवीयत ज्वालामुखी, ठीक है, विषुवीयत ज्वालामुखी 700 वर्षों तक, ठीक है, इटली का, ठीक है, इटली का विषुवीयत ज्वालामुखी, ये एग्जाम्पल है बच्चों, उदाहरण है, ठीक है, इटली का विषुवीयत ज्वालामुखी 700 वर्षों बाद, ठीक है, 700 वर्षों बाद फटा था, ठीक है, फटने पर फटा था, ठीक है, 700 वर्ष बाद फटा था, जिससे क्या हो गया था, वहां पर जो सिटीज थी तबाह हो गई थी, ठीक है, क्लियर है। ठीक है बच्चों, ऐसे भारी नुकसान कर देता है ये चीजें, ठीक है, कभी भी विस्फोट कर सकता है, ठीक है। और इसका उदाहरण एक और ले लेते हैं, जापान, ठीक है, जापान का कौन सा ज्वालामुखी, ये जो बच्चों है विषुवीयत, ये देखिए यहाँ पर होगा, यहाँ पर सक्रिय में भी होगा, प्रसुप्त में भी, क्योंकि इसका कुछ पता ही नहीं है कि नहीं। तो अगर ज्वालामुखी का बात करें, प्रसुप्त ज्वालामुखी का, तो ये जो है बच्चों, ये जापान, ठीक है, जापान का फ्लूजियामा, ठीक है, फ्लूजियामा फ्लूजियामा ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी, ये भी क्या है, ये भी फटा था, ठीक है, कुछ वर्षों बाद, 400 वर्षों बाद, ठीक है, ये कितने वर्षों बाद फटा था बच्चों, ये 400 वर्षों बाद फटा था, ठीक है, 400 वर्षों बाद फटा था, वर्षों बाद फटा था, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये 400 वर्ष, 700 वर्ष पहले भी कभी फटा रहा होगा, फिर 700 वर्ष बाद फिर फटा था, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, वर्ष 1985 में, ठीक है, वर्ष 1900 कितने, 1985, वर्ष 1985, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें विषुवीयत का, तो इसका तो हाँ, ये कब फटा था बच्चों, इसको आप लोगों को मैं बता दूं, इसके बारे में तो कुछ है नहीं जानकारी, फिर भी कोई बात नहीं, इतना समझ में आया, क्लियर है। हाँ, जब ये प्रक्षुब्ध जैसे मान लेते हैं कहीं ज्वालामुखी फटी है, ठीक है, तो वो तुरंत तो असर दिखाती नहीं, तुरंत भी दिखा सकती है, अगर तुरंत दिखाएगी तो सक्रिय में आ जाएगी, लेकिन 700 वर्षों बाद, 600 वर्षों बाद, 400 वर्षों बाद, तो उस पर लोग जाके बस जाते हैं, ठीक है, लोग जब बस जाते तो उन्हें क्या पता कि ये फिर फटेगा, तो जब फटता है तो महाविनाश का रूप ले लेता है, और जब महाविनाश का रूप लेता है तो जानते ही आप लोग, है कि नहीं, ये चीजें होता है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके।
अब अगर बात करें, ठीक है, अब अगर बात करें हम लोग शांत ज्वालामुखी का, ठीक है, शांत यानी मृत, ठीक है, मृत ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ठीक है, मृत ज्वालामुखी यानी शांत ज्वालामुखी का अगर बात हो तो ये क्या होता है बच्चों, इसमें होता क्या है, अब इसको समझेंगे, ठीक है। मृत जो ज्वालामुखी होता है वो क्या करता है, एक बार कभी भविष्य में फटा हुआ, ठीक है, ऐसा ज्वालामुखी, ठीक है, ऐसा ज्वालामुखी, ऐसा ज्वालामुखी जो एक बार कभी विस्फोट, ठीक है, विस्फोट हुआ था, किंतु अब उसका कोई संभावना ना हो, अब उसके फटने का कोई संभावना, ठीक है, संभावना न हो, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं, उसे कहते हैं शांत यानी मृत ज्वालामुखी, ठीक है। क्लियर है बच्चों, बहुत सही। अगर इसका उदाहरण का बात करें, इसके उदाहरण का, ठीक है, उदाहरण का, इसके उदाहरण का बात करें, इसके उदाहरण का, तो इसका उदाहरण हो जाएगा अफ्रीका का किलिमंजारो, ठीक है, अफ्रीका का किलिमंजारो, ठीक है, अफ्रीका का क्या हो जाएगा, किलिमंजारो, म्यांमार का पोपा, ठीक है, म्यांमार का पोपा, ठीक है, पोपा महाद्वीप, ये क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ऐसे अगर बात करें ईरान का क्या हो जाएगा, कोह सुल्तान, ठीक है, ईरान का कोह सुल्तान, ये जो है शांत ज्वालामुखी का नाम है, ठीक है, कोह सुल्तान, ये कभी नहीं फटता, अगर फट गया मानते हैं तो सिर्फ प्रसुप्त ज्वालामुखी में सम्मिलित कर दिया जाएगा, ठीक है, देवबंद इत्यादि, ठीक है, यहाँ पर देवबंद, ठीक है बच्चों, क्लियर है। ये चीजें क्या है, ये शब्द जो होती हैं ये शांत ज्वालामुखी है, क्लियर है, क्लियर बच्चों।